बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी इस वक्त मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है कि एक जानिब तो सीज फायर की बातें हो रही थी। आज सऊदी अरब की जानिब से भी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो सीज फायर हुआ है, जो जंग बंदी हुई है, उसके मुआहदे का खैर मकतम किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ना तो तालिबान टीटीपी की सपोर्ट करने से पीछे हट रहे हैं, ना उनको सेफ शेल्टर से हटाने के लिए पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हम इनसे लड़ नहीं सकते, हम इनको पीछे हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो हमारे घरों में पनाह लिए हुए हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान पर हमला करने से बाज नहीं आएगी। अब आपको जब ये सारा कुछ बता रहा था तो उस सारी सिचुएशन में रात होते ही चमन बॉर्डर पर खतरनाक जंग छिड़ गई है। चमन बॉर्डर से जो तफसीलात आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और फिर जो इस फायरिंग के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब फौजें पहुंच गई हैं और हलाकतों की भी तादाद है, हमारे फौजी भी मारे गए हैं और फिर दूसरी जानिब से भी जो टीटीपी के लोग हैं उनको भी मार दिया गया, उनको भी जहन्नम वासिल किया गया। इस हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं, ये तमाम तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखी जाएगी पाक अफगान बॉर्डर से। और फिर दूसरी जानिब कराची पर हमला, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कराची पर हमला टारगेट लॉक कर लिया गया है। ये क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखने हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाएं। नाज़रीन, अपने पिछले व्लॉग में आपको मैंने ये खबर दी थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा और अब ये कंफर्म हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। और यह भी आपको बताया था कि अब ये टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर उसका महाज भी खुलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के मूड से यह लगता है कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तो मुल्ला याकूब की स्टेटमेंट्स जो है वो इंतहाई कशीदा है, इंतहाई सस्पिशियस है कि वो टीटीपी की सपोर्ट करने से पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो इनको मदद करेंगे, वो ऐलान बात कर रहे हैं कि हम दहशतगर्दों की आमाज का हैं, हम दहशतगर्दों को पालते हैं और उनको दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडली ये कि अब वो भारत की गोद में जाकर बैठ के, अब देखिए भारत और अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है और ये दोनों टू फ्रंट वार का आगाज करने जा रहे हैं। जब से अफगानिस्तान, क्योंकि अकेला पाकिस्तान के खिलाफ लड़ नहीं सकता, अफगानिस्तान को भी इस जंग में शिकस्त हुई। उससे पहले सिंदूर में जो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने जारी किया, उसका ऑपरेशन का भी हमने तंदूर बना दिया और उस जंग में भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हल्ला बोलने जा रहे हैं, पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राजनाथ सिंह है उन्होंने भी धमकी दी पाकिस्तान को कि आपका एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के टारगेट के ऊपर है, एक एक इंच। और सेकेंडली आज जो है वो दिवाली के मौके पर नरेंद्र मोदी वजीर आजम इंडिया, वो उन्होंने अपने नेवी के सारा दिन जो है अपने नेवी के जवानों के साथ गुजारा और वहां पर जो उन्होंने खिताब किया है वो ये वाजे कर दिया कि अब इंडिया अटैक करने जा रहा है पाकिस्तान पर। आज सारा दिन उन्होंने जो नेवी के साथ गुजारा उससे एक चीज, एक जो है वो एक इशारा मिला है कि इंडिया पाकिस्तान पर कराची के इलाके के अंदर जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि नेवी के साथ खिताब करना। और फिर वहां पर उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं और हम ऑपरेशन सिंदूर को रिपीट करने जा रहे हैं। और इनके जर्नैलों ने भी अपने बॉर्डर के एरियाज है वहां पर विजिट किया और वहां पर अपने सिपाहियों से गुफ्तगू की कि ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां जो है वो जारी रखें और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इनकी कमांड्स जो है उन्होंने भी अपने आर्मी चीफ को रिपोर्ट दी, आर्मी चीफ नागे मोदी को रिपोर्ट दी कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हम हर तरह से जंग करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी है, हमारे पास प्लानिंग मुकम्मल है, आप हमें ऑर्डर करें, हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। तो अब लड़ाई जो है वो समंदर में होने जा रही है। और सर कुरीक के हवाले से भी खबरें चलाई और इंडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान ने वहां पर अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया, फौजियों की अटरली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रोपेगेंडा भी किया गया। और फिर उधर इनके वज़ीर दिफा ने कहा कि कराची का इलाका भी सर कुरीक से होकर गुजरता है, यानी कि कराची इनका अब मेन टारगेट है। कराची अब पानियों के ऊपर लड़ाई है, अब समुद्रों पर लड़ाई होने जा रही है। और आज नेवी के साथ भी नरेंद्र मोदी ने दिन गुजार कर पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आपकी नेवल फोर्सेस के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो ना हमारी एयरफोर्स और हमारी फौज, उसके अलावा हमारी नेवल फोर्सेस जो है वो इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। और अगर आपको मिस एडवेंचर किया गया तो मुकम्मल तौर पर इंडिया को जवाब दिया जाएगा विद इन नो सेकंड। ये हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहले ही इसका फैसला कर लिया गया कि हमने इनको जवाब देना ही देना है।
तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल बनी हो कि कराची पर हमला करने की प्लानिंग दोबारा से शुरू हो गई है और ये धमकियां भी अब नरेंद्र मोदी खुलकर सामने आ गए। इनसे पहले इनके आर्मी चीफ आए, उससे पहले वज़ीर दिफा धमकियां दे रहे थे, फिर अजीत डोभाल ने भी धमकियां दी, अब मोदी साहब ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अब एक तरफ तो ये भारतीय बॉर्डर की सूरत हाल है, अब पाक अफगान बॉर्डर की सिचुएशन में आपके सामने रखना चाहता हूं कि रात होते ही चमन बॉर्डर पर इस वक्त जंग छिड़ चुकी है, फौजें पहुंच गई हैं और वहां पर हलाकतों की तादाद भी इस वक्त सामने आ रही है। जनाब सबसे पहले तो आपको जो खबर देना चाहता हूं, द खुरासान डायरी, वो कहते हैं कि एटलीस्ट 4 पाकिस्तानी तालिबान एफिलिएट्स ऑफ द उस्ताना ग्रुप हैव बीन किल्ड इन अ प्रिसीजन स्ट्राइक्स इन रमाक, डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट। आज डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में टीटीपी ने सबसे पहले पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला किया, एक जो गैस पाइपलाइन है उसको उड़ा दिया और वहां पर हमारे 4 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, एक मेजर समेत, यानी कि एक हाई जो ऑफिसर है वो उस पर शहीद होते हैं। अब 4 पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी जो है उनकी दहशतगर्द मारे गए हैं, उनको प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हुए हमारी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के अंदर उड़ा कर रख दिया है और उनमें से 2 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, 2 आइडेंटिफाई हो गए और 2 जो है वो अभी तक अननोन है, लेकिन 4 मारे गए हैं, ये सोर्सेज की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है। अब दूसरी जानिब फितल ख्वारिज जो है उन्होंने जो अटैक किया था डेरा इस्माइल खान में, तो उस हवाले से बताया जा रहा है कि ये इसमें 8 खारजी जो हैं उसमें भी मारे गए हैं। मौके के ऊपर जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 8 खारिज उस वक्त मौके पर मारे गए, अब 4 फिर मारे गए, यानी कि 12 टीटीपी के दहशतगर्द आज पाकिस्तान में जहन्नुम हासिल किए गए और इन्होंने पहले पाकिस्तान पर अटैक किया और कल लकी मरवत में भी इन्होंने गैस पाइपलाइन को उड़ाने की कोशिश की और पंजाब की जो प्रोविंस है उसकी गैस लाइन को जो है वो उस पर मुअत्तल करने यानी उसको बंद करने की जो है वो एक साजिश की जा रही है। तो ये सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। अब बॉर्डर की सूरत हाल भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जाहिर है बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, दोनों जो है वो किसी भी वक्त ये अफगानिस्तान अटैक कर सकता है, तो दोनों फौजें हाई अलर्ट के ऊपर हैं। अफगानिस्तान सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान की बाढ़ को तोड़ना चाहता है, वो पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता है। आप मुल्ला याकूब की स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं कि ये जो सरहद है ये जो है वो एक इमेजिनरी बॉर्डर है, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम जब चाहें पाकिस्तान के कबायली इलाकों तक आ सकते हैं और वो कहते हैं कि अटक पुल तक हमारी टेरिटरी है और हम इसको वापस लेंगे और एक राइट टाइम के ऊपर वापस लेंगे। उसके अलावा कतर की स्टेटमेंट के ऊपर भी इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए जब कतर ने अपना जो वर्ल्ड बॉर्डर है वो अपनी दूसरी स्टेटमेंट से निकाला, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दूसरा फिर जब सऊदी अरब ने अपनी स्टेटमेंट जारी की उसमें जो बॉर्डर का लफ्ज ऐड कर दिया, उसमें पूरे की पूरे अफगानी और हिंदुस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा को उड़ाकर रख दिया। अब ये सारी साजिशें डॉट से डॉट्स आप कनेक्ट करते चले जाएं। अब चमन बॉर्डर की सूरत हाल यह कि जो अफगान तालिबान के नुमाइंदे हैं वो हमारी पाक फौज के जवानों को ये धमकियां दे रहे हैं कि आप यहां पर गश्त करना बंद कर दें, अगर आप यहां पर गश्त करेंगे तो हम फायर खोलकर रख देंगे, आपको मार देंगे। इस तरह की धमकियां जो है वो चमन बॉर्डर पर तालिबान के नुमाइंदों की जानिब से दी जा रही हैं। जो हमारे जराए हैं सिक्योरिटी जराए उनकी जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है और फिर जराए ने हमें यह बताया कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल डिप्लॉयड विद द बॉर्डर पेट्रोल यूनिट, यानी कि पाकिस्तान जो सिक्योरिटी फोर्स यानी कि हमारी फौज है उनके जवानों को बॉर्डर के ऊपर अब तैनात कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो हमारे जवान है वो वहां पर हाई अलर्ट की पोजीशन के ऊपर है पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और वहां पर ये धमकियां जो है दी गई हैं कि आप यहां से पीछे हट जाएं, यानी कि बाढ़ तोड़कर अंदर दाखिल होना चाहते हैं और मजीद अपनी कार्रवाइयों को जारी रखना चाहते हैं। तो ये इस वक्त की जो खौफनाक सिचुएशन वहां पर बनी हुई है कि एक नई जंग जो है वो अफगान तालिबान शुरू करने के दहाने पर खड़े हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम आप लाजमी रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।